और बहुत ही कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि परमेश्वर के भवन में आ सके और परमेश्वर की महिमा को गा सके। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो लोग परमेश्वर के पवित्र दिन में प्रभु के भवन में पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, आपके लिए कोई पद्मभूषण और ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है कि आज के दिन आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार परमेश्वर के सम्मान में ताली बजाएंगे। कई लोगों को पता नहीं पद्मश्री भूषण किसे कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड, इसीलिए लोग उस समय ताली नहीं बजाए। परंतु जो लोग जानते हैं वो लोग जान जाइए कि दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड और सम्मान गौरव की बात है बाकी वो परमेश्वर यहोवा के अपने आप को भक्त कहलाए। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं सुनते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में, जिसने राष्ट्रपति की पद को क्या कर दिया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए त्याग दिया। आज लोग छोटे से सरपंच बनने के लिए प्रभु की सेवकाई को त्याग देते हैं। वो लोग थोड़ी ना जानते हैं कि परमेश्वर का दास दासी कहलाना कितना बड़ा बात है। हालेलुया। वो लोग वही लोग जानते हैं जिसमें सत्य में परमेश्वर को जानते हैं। बोलो यीशु मसीह की। मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर के पावन वचन से थोड़ा सा मैं बोलूंगा और मैं चाहता हूं ध्यान लोग आप सुने और मेरे सामने निकालेंगे याकूब के पत्री और 4 अध्याय उसका 6 पद और पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या लिखा है? थोड़ा सा जोर से पढ़ेंगे नीचे वाले लाइन को। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। Praise the Lord. हालेलुया। हाँ, संदेश सुनने में थोड़ा सा जोर दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे अपने आप को थोड़ा संभाल के प्रचार करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी में छिपता बहुत हूं मैं, इस वजह से और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आज का हमारा संदेश है, अभिमान विनाश को जाता है, अर्थात घमंडी व्यक्ति लोग विनाश हो जाते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बता दूं उपयोग, घमंड व्यक्ति के जीवन को खाली कर देता है। अभिमानी व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके जीवन में सूखापन होता है। और मैं बता दूं, आत्मिक जीवन में शैतान मुख्य रूप से घमंड को हमारे जीवन में लाता है। और जो व्यक्ति घमंड करता है उनको पता नहीं होता कि वो घमंड कर रहा है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता वो कितना अभिमानी हो चुके हैं। और जो भी व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में अभिमान और घमंड करता है, मैं बता दूं अपने विनाश को जाता है, वो गिरता है, वो कभी आगे बढ़ता। अभिमान ऐसे ही नहीं आ जाता। कोई व्यक्ति अपने आप घमंड नहीं करता, घमंड करने के भी कुछ कारण होता है। कई लोग अपने कामयाबी पर घमंड करते हैं, कई लोग पैसा पर घमंड करते हैं, कोई सुंदरता पर घमंड करते हैं, कोई ताकत पर घमंड करते हैं, कोई और अन्य चीजों पर अपना घमंड। पर कुछ लोग बहुत कुछ होने पर भी घमंड नहीं करता, तो बहुत लोग कुछ होने पर भी बहुत ही घमंड करता है। हालेलुया। और भूल जाता है घमंड उस व्यक्ति के आत्मिकता के जीवन को नाश कर देगा, उनके पारिवारिक जीवन को नाश कर सकता है, उनके सामाजिक जीवन को नाश कर सकता है, उनके व्यक्तिगत जीवन को नाश कर सकता है, उनके व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए खतरनाक है। उनके जीवन में बड़ी दुर्घटना होने वाली है। हर बार मेरे प्रिय भाई बहनों, रास्ते में ही दुर्घटना नहीं होता, बहुत बार हमारे जीवन में दुर्घटना हो जाता है। हालेलुया। हमारे बोलने की वजह से दुर्घटना हो जाता है, सोचने की वजह से दुर्घटना हो जाता है, करने की वजह से भी दुर्घटना हो जाता है। उसी तरह दुर्घटनाओं में घमंड
व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा विनाश का कारण है। अभिमानी व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है, उसे पसंद नहीं करता, उनके खिलाफ उनसे लड़ता है, और परमेश्वर अभिमानी व्यक्ति को हरा देता है। हालेलुया। और इन दिनों में मैं बता दूं, मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत से ज्यादा अभिमान आ जा रहा है, और हमारी प्रार्थना में हमेशा ही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में कभी अभिमान ना आए, वरना विनाश को बचा सकता है। हालेलुया। और इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अभिमानी व्यक्ति विनाश को जाता है, और परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है, परंतु नम्र है उस पर और अनुग्रह करता है, आशीर्वाद। आप बोलोगे कैसे? बाइबल की सबसे बड़ा और प्रथम उदाहरण लूसीफर। लूसीफर कौन है? शैतान से पहले वो परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूत था। लूसीफर शैतान है, ये तो हम बाद में जाने, पर उससे पहले परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूत थे मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो परमेश्वर की आराधना करते थे। तो परमेश्वर उनको उनकी प्रार्थना के प्रसन्न होकर उनको बहुत तरक्की देते गया, उन्नति देते गया, सफलता देते गया, और इतना अभिषेक करते गया कि पहले वो गाते थे तब आराधना होते थे, बजाते थे तब आराधना होते थे। अब ऐसा हुआ कि चलते थे तभी परमेश्वर की आराधना होने लगी। तब उस लूसीफर के अंदर घमंड आया, वो बोलने लगा मैं चलता हूं तब परमेश्वर की आराधना होता है, मैं गाता हूं, मैं बजाता हूं तभी तो होता है, मैं हूं तब परमेश्वर की आराधना होगा, और मैं नहीं रहूंगा तो थोड़ी ना होगा। तो उसने परमेश्वर की क्रियाकलाप को बदलना चाहा। परमेश्वर उसने क्या किया? ये सोचने के कारण अभिमान आया अलग, और उसके बाद क्या सोचने लगा? जानते हो, मैं खुद परमेश्वर हूं, मैं हूं तब तो परमेश्वर है, मैं आराधना कर तब तो परमेश्वर है, मैं कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास है। ये क्या है? आत्मविश्वास है। बच्चों पर है, परंतु मैं ही कर सकता हूं, ये अहम है, ये अभिमान है, और शैतान के अंदर यही आ गया था, मैं कर सकता नहीं, मैं ही कर सकता हूं, तब परमेश्वर की आराधना होगा, प्रार्थना होगी, सेवा होगी, मेवा होगी। मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा? अर्थात मैं खुद परमेश्वर से कोई काम नहीं हूं, और परमेश्वर के कार्यों में विघ्न बाधा डालते हुए अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करने के कारणवश परमेश्वर का विरोध किया, और परमेश्वर ने लूसीफर को लात मार के गिराया, और लूसीफर दूध से भूत बन गया। हालेलुया। समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, समझ आना जरूरी है ना। एक घमंड ने, एक अहम ने, कहते हैं घमंड का घर खाली, स्वर्गदूत हो गया खाली लूसीफर के बाद। चलो हटो, घमंड करता है मैं आराधना करूंगा होगा करके, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिराया, शैतान को, और जहां से गिराया तो वहां के मिट्टी को उठाकर उस मिट्टी से परमेश्वर ने हमको मुझको मनुष्य बनाया, और शैतान को कहा देख तेरे जगह मैं आराधना करने वाला बनाता हूं। हालेलुया। तो बड़ा अभिमान था। अब देख तुझको तो मैंने स्वर्गदूत जैसे सामर्थ्य था, तू आराधना करता था, मैं आप साधारण मिट्टी से भी मेरी आराधना करके दिखा सकता हूं, मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। और इसीलिए तो शैतान आराधना करो को हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, मोर पद न छीने है, मेरे पद को तू छीन ले करके आराधना लीडरों को गिराने के लिए शैतान अपने जैसा इन दूतों को भूत बनाने का प्रयास में लगा रहता है। इसलिए जवान भाई बहनों, आराधना करने वालों, और जितने भी आए हैं सब हम आराधना करने वाले लोग, मसीह लोग, आपको भी शैतान अपने जैसे भूत बनाना चाहते हैं। और जानता है शैतान कि परमेश्वर ने मनुष्य को जिस तरह पृथ्वी बनाई, और पृथ्वी के बाद उनके लिए स्वर्ग सुखलोक बनाया, और तो शैतान के लिए उसने अधोलोक नरक भी बनाया। तो शैतान चाहता मैं तो नरक जाऊंगा, कंफर्म तो मैं अकेला क्यों जाऊं, सबको भटका के लेके जाऊंगा, नशे के रास्ता में, पाप के रास्ता में, बेविचार, बुरे विचार, दुष्कर्म के, घमंड के, अभिमान के रास्ते में चलाऊंगा, और सबको मेरे साथ नरक लेके जाऊंगा। और आज कई लोग अभिमान में गिरते जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण, इस्राएल का पहला राजा, नाम बताइए, जोर से बोलो। शाऊल। इस्राएल का पहला राजा शाऊल। इसके बारे में आप कौन नहीं जानते। आइए वचन को पढ़ के इस बात को मैं बताना चाहता हूं। शमूएल की किताब और उसका आप निकालेंगे 16 अध्याय,
दीजिए थोड़ा सा, निकाल दो। हाँ, पहला सोमवेद 15 का 16 16 का 15 16 पहला सोमवेद। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, हाँ, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। एक मिनट, पहला सोमवेद कैसा लिखा है? हाँ, 16 का 15। ठीक से 16 का 15। शाऊल ने कहा, हाँ, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने। 22 को पढ़ दीजिए गुरुजी, थोड़ा सा 22 पढ़ दीजिए, 22 पढ़ दीजिए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये उस समय की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस्राएल का पहला राजा शाऊल को परमेश्वर ने इस्राएल के लिए शाऊल राजा चुना, और परमेश्वर ने शाऊल राजा को इतना आशीष देते गए, इतना आशीष देते गए, और उस समय राज्य सिस्टम चलता था, तो एक राज्य दूसरे राज्य पर हमेशा लड़ाई होते रहते थे। तो जिस राज्य में इस्राएल लड़ाई करता था, उस शाऊल राजा को परमेश्वर विजय देते थे। एक बार एक राज्य में परमेश्वर ने उनको लड़ाई के लिए भेजा, वहां बोला मैं तुमको विजय दूंगा, परंतु वहां के कोई भी चीज को लेकर मत आना। परंतु वो राजा अपने कामयाबी, अपने सक्सेस में इतने अंधा हो चुका था, यहाँ से सुनेंगे, इतना अंधा हो चुका था कि उनको दिखाई नहीं दिया कि परमेश्वर की आज्ञा ने क्या कहा है, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अपने मन मर्जी से जो चीज नहीं लाना था, उन चीजों को परमेश्वर के बलि डूंगर करके ले आया। तब परमेश्वर ने अपने दास समय के द्वारा शाऊल से कहा, हे शाऊल, तूने इस चीज क्यों लाया जिसे परमेश्वर ने मना किया? उसने कहा, मैं परमेश्वर के लिए लाया हूं। तब परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर हो बलि मेल बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना उनकी बात माने जाने पर। तो अभिमानी हो गया है, इसलिए सुन, यहोवा ने कहा है कि परमेश्वर अब तुझे राजा होने के लिए क्या जानता है? बोलिए, ये शाऊल के अंदर अभिमान आया। जानते हो, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और आज्ञा को तोड़ने के कारण उसने परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो गया, और परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होने के कारण परमेश्वर के राजा का पद को छीन लिया। यही नहीं, शाऊल इतना अंधा हो चुका था, पहले जब उनके शरीर में कोई दुख तकलीफ आता था तो परमेश्वर से प्रार्थना आराधना कराते थे और उनका दुख चले जाता था। अब उनके जीवन में दुख तकलीफ आया, आगे लिखा है, तो वो भूख छाड़ने वाला बेगा मुनिया के पास चला गया, भूख छाड़ने वाले के पास। और आखिर में की स्थिति इतना बौरा गया, ये व्यक्ति अभिमान में इतना बौरा गया कि आखिर में मैं बताना चाहता हूँ कि पागल होकर आत्महत्या करके मर गए। एक राजा आत्महत्या करके मरना बड़ी दुख की बात है। ये सब किसकी वजह से हुआ? अभिमान विनाश को लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने आपके बीच में 2 उदाहरण दिए हैं। अब मैं तीसरा उदाहरण देने जा रहा हूं, मेरे प्रियो ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ निकाला दूसरा इतिहास और 26 अध्याय। आइए निकालते हैं दूसरा इतिहास और 26 अध्याय। और 1 से लेके कोई 4 पद तक पढ़ेंगे और उनका 5 पद तक। दूसरा इतिहास 26 का 1 से लेके 5 पद। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाए। हाँ, जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकिल्याह था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकर्याह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब तीसरा उदाहरण हम देख रहे हैं यहूदा के समय
समय के बाद जब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर जो 16 वर्ष का था, उसके पिता मनश्शे की जगह में राजा बनाया। किसको बनाया? बोलो ना जी। उजिया राजा 16 साल की उम्र में, बोलो कितना? 16। सब बोलो 16 साल। 16 साल कितना होता है? ढंग से दाढ़ी मुझ भी नहीं आया। 16 साल की उम्र में परमेश्वर ने उस उजिया राजा को और लड़का को राजा बनाया। और ये जब तक जैसे राजा बना तब से लेकर अपने पिता जिस तरह परमेश्वर का सच्चे दिल से उपासना करते, प्रार्थना करते, उनकी आज्ञा का पालन करता था, वैसे ही उनका पुत्र भी 16 जब से प्रभु में तब से बिल्कुल मन लगाकर परमेश्वर के दर्शन के खोजी उनकी महिमा में बढ़ते गया। तो परमेश्वर उनको सफलता दी और इतना सफलता दिया कि 52 साल तक वो राजा रहा और इतना ज्यादा आशीष उनके जीवन में बांट दिया। मैं क्यों पढ़ना चाहूँ 6 से लेकर 15 पद पढ़िएगा। तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया और गत यब्ने और अशदोद की शहर पनाह गिरा दी और अशदोद के आसपास और फलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने फलिस्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उनकी सहायता की। अम्मोनी उज्जिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वो अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उज्जिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक की और सराय के फाटक और शहर पनाह के मोड़ों पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किया। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरा देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे। 15 को सीधा पढ़िएगा। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये राजा जो 16 साल की उम्र में परमेश्वर ने इसको राजा बनाया और जब जैसे परमेश्वर के भक्ति करता रहा, उपासना करता रहा, परमेश्वर ने इतना ज्ञान बुद्धि और आशीष अपना अनुग्रह ऊपर बनाया रहा कि इतना ज्यादा कामयाब बनाया। नया नया चीज निर्माण कर रहा है, नया नया तोप बनाया जा रहा है, नए नए बाण बंदूक बनाया जा रहा है, ऐसा ऐसा मशीन बनाया जा रहा है कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में योजिया राजा का कीर्ति क्या हो गया? परमेश्वर ने ऐसा सहायता किया। ध्यान से सुनिए, कैसा सहायता किया? ऐसा कुछ सहायता किया। तब पद 16 में लिखा है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया, कब हो गया? तब जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया। क्या किया? जिसे कहते हैं जिस पत्री में खाए हो उसी पत्री में छेद। जिस परमेश्वर ने बढ़ाया, जिस परमेश्वर ने सफलता दी, जिस परमेश्वर ने राजा बनाया, उनकी ही विरोध में ये राजा खड़ा हो गया, घमंडी हो गया, मन फूला, अभिमान हो गया। और जो याजक लोग, जो सेवक लोग धूप की वेदी जलाना चाहते थे, वहां जाकर बोलता है धूप की वेदी मैं जलाऊंगा, मैं राजा हूं। सब राजा जितने भी याजक लोग थे वो राजा का विरोध किया, समझाया राजा साहब, राजा का काम प्रजा को संभालना है, धूप की वेदी जलाने के लिए परमेश्वर ने हमको पास्टरों को नियुक्त किया है, याजकों को नियुक्त किया, इस काम में टांग मत अड़ाओ। परंतु अपने सक्सेस में, कामयाबी में और तरक्की में इतने अंधा हो गया था, घमंड में इतने अंधा हो गया था, उसने बात नहीं माना, धूप के बेटी को जलाना चाहा। तब यहोवा के कोढ़ से उस राजा के माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ, कोढ़ की बीमारी सुने सब लोग। अब मैं निष्कर्ष में जाना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेती। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप और मैं भी, आप और मैं जब प्रभु में नहीं थे, हम लाचार, दुखी, निराश, परेशान थे। आप और मुझ में से कई लोग बीमार थे, निर्धन थे, कमजोर थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, कई दुष्ट आत्मा से, तो कोई नशा पान से, नाना प्रकार के दुख में ग्रसित थे। तब प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, यीशु ने आपके आंसुओं को पोंछा, आपको चंगा संभाला, मदद किया और यहां तक आशीर्वाद दे दिया कि आज आप सामर्थी हो गए। जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता था, आज काम करना शुरू कर दे। बीमार थे तो काम नहीं कर पा रहे, अब काम करना शुरू कर दे।
आज आपका नौकरी चमक गया, घर चमक गए, बाल बच्चे चमक गए, आपका बिजनेस, बच्चों पढ़ने वाले बच्चे की पढ़ाई, आप तरक्की उन्नति सफलता को जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक अभिमान आ गया। आप बोलोगे भैया ये कैसे बोल रहे हो? मैं बताना चाहता हूं, आपके अंदर अभिमान आ गया। आज आपको परमेश्वर का आराधना पसंद नहीं आता, परमेश्वर की भवन पसंद नहीं आता, प्रभु की महिमा करना अच्छा नहीं लगता, आपको बुरा लगता है। कई लोग तो बोलते कि पास्टर जब आज का सिस्टम बदल दो, ज्यादा लेट हो रहा है, आप नौकरी मिल गई, आशीष मिल गया, तरक्की मिल गया, दौलत आ गई, तो परमेश्वर के भवन का रास्ता भूल गए। जिस रास्ते में चलकर आपने कामयाबी पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, आज मेरे प्रिय भाई बहनों वो रास्ता भूल गए। बहुत से लोग अपने जीवन में सताव सहते हुए प्रभु पास अपने घर परिवार से लड़ कर आ रहे हैं, तो कई लोग घमंड की वजह से परमेश्वर के पास नहीं आता। मैं आज नहीं चाहूंगा प्रभु के भवन, कौन क्या कर लेगा? अभिमान। मेरे प्रियो, कई लोग आजकल ना लोग पास्टर को ना इज्जत कम डरते जाता है, इज्जत कम देते डरते, तो डरते वो लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ पाप करते, और सम्मान वो लोग करते जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन, कि उसको डरना क्या है जब गलती नहीं करता, पर जो गलत करते वो लोग डरते। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश को मैंने कई बार बांट चुका, आज भी मैं बांट रहा हूं, कृपया सुनिए ध्यान से। आज के विश्वासी भाई बहनों के अंदर मैं इस अभिमान को देख रहा हूं। आज वो परमेश्वर के भवन में आता, आज वो पास्टरों से उनका नंबर डिलीट हो गया उनके पास, आज प्रभु की संगति को दूर गया, वो चाहता है कि मैं खुद सब काम कर सकता हूं। एक बार मुझे आज भी याद है, जब हम ईस्टर में रखे थे तो मैं पीछे एक विश्वासी के साथ बैठा था, और विश्वासी क्या कह रहा था पता है? एक बड़े देखत रहे घर में हम प्रार्थना बनाता, पास्टर वाला घर में बुला के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं नाम मुरादियों में ऐसे बोले। मैं उसको मुस्कुरा कर देखा, भवन परमेश्वर का है, नित्य भी पास्टर करता है, पर तुमको वक्त जवाब दिया। उनके पास ना प्रभु है, ना प्रार्थना है, ना भवन है। हालेलुया। सक्सेस में जाकर लोग इतना अंधा हो जाता है कि परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाहते हैं। आज लोग परमेश्वर के कार्य में आज्ञा का पालन नहीं करते, डर नहीं उनके अंदर, क्योंकि घमंड आ गया है। शैतान के अंदर डर नहीं था, तो परमेश्वर उनको जब वो दूत को इतना प्रधान दूत बना सकता है, तो उनका पद को छूकर उनको भूत भी बना सकता है। साउल राजा घमंड कर रहा था, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। उनको क्या पता कि यीशु उसको जिता रहा था। जिस दिन यीशु परमेश्वर का हाथ उनके सर से चला गया, अंधा हो गया, पागल हो गया। हालेलुया। ओजिया राजा से क्या सोच रहा था? भैया सुन तो लो, ओजिया राजा 16 साल को ढंग से दाढ़ी पूछ नहीं आता, तब परमेश्वर ने आपको संभाला है? और 52 साल तक राजा बनाया, तो घमंड आ गया। आज हमारे अंदर ही होता है। जब मैं खुद सेवकाई में आया, तो मैं भी वही 16 साल 17 साल की उम्र में होगा, ढंग से गाड़ी मुचाना शुरू हो गया। आपके मेरे जीवन में तब आते जब हमको प्रार्थना नहीं आता था, आराधना नहीं आता था, बाइबल पढ़ना नहीं आता था, संगति में बहुत सी चीजें हमको नहीं आता था। तब हम परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ सिखा दिया अपने वचन से, अपने कृपा से। यहाँ तक हमें सहायता मिली परमेश्वर से कि आज हम चंगा भला तंदुरुस्त हैं, हमारे घर में खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, अच्छा घर द्वार है, अच्छा गाड़ी मोटर है, बाल बच्चे खुश से आनंद है। तो आज हम परमेश्वर के भवन को भूल गए हैं, अभिमानी हो गए, अभिमानी हो गए हैं। आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, परमेश्वर के विरुद्ध हम खड़ा हो गए हैं। आज संसार के लोग भी ऐसे करते हैं, जैसे पैसा दौलत आया तो उनको घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है। जो लोग उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद की, उनको भूल जाते हैं। आज आप और मैं हो गए हैं, जिनकी प्रार्थनाओं से हम आगे बढ़ा, आज उनकी सम्मान नहीं करते। जिस परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाया, आप उनके सम्मान नहीं करते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में परमेश्वर ने साफ कर, मैं अभिमानियों का विरोध, इस व्यक्ति को सर पे फोड़ा गया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं परमेश्वर के वचन से, किस बात का अभिमान करते हैं आप और मैं। अब हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अब कभी तकलीफ नहीं आएगा। मेरे प्रियो, काम कीजिए, परमेश्वर ने आपको काम देने के लिए चुना है, सब काम कीजिए, लेकिन
परमेश्वर के काम को मत भूलिए, परमेश्वर का सम्मान करना मत भूलिए, परमेश्वर का प्रार्थना करना मत भूलिए, प्रभु के भवन में सर झुकाना घुटना टेकना मत भूलिए, उनके बेदी को मत बिगाड़ो, उनके बेदी में धूप चलाना मत भूलो, और जो जिसका काम उसको करने दो, और सदा अपने हृदय में प्रभु के प्रति सम्मान बना के रखिए। अभिमान मत करना। परमेश्वर रखा को राजा बना सकता है तो राजा को रखा भी। अभी बहुत बड़े बात बोलने वाला, जब मिट्टी से इंसान बना सकते हैं तो इंसान को मिट्टी बनाने प्रभु को बोलो ना जी, देर लगेगा? मुंह से कहा तो सृष्टि बन गई, एक चुटकी मिट्टी को उठाया तो आप मैं बन गया, उसी चुटकी को रमच दे तो ऐसा चुटकी को उठाया और बना इंसान बन जा। अब ऐसे कर दे तो वही चुटकी होगा नहीं होगा जी? है उस परमेश्वर के सामने हम अभिमान करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, मैं सूच बोलता हूँ, जब परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, जब प्रभु के भवन में आप नहीं आते, तो वे क्यों पाप तक कुछ नहीं बिगड़ता, आप सीधा परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो जाते हैं। हालेलुया। कोई बड़े कारण के बिना आप परमेश्वर के खिलाफ मत खड़े हुए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप परमेश्वर को उद्धार पाना चाहते हैं, उनके कल्याण को, उनकी कुशलता को देखना चाहते हैं, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा मत होना, क्योंकि परमेश्वर से आप लड़ सकते हैं और आप जीत समझ आने जा रहा है। आप परमेश्वर से लड़ सकते हैं, परमेश्वर के सामने आप अभिमानी हो सकते हैं, और परमेश्वर से ज्यादा अभिमानी आप नहीं है। परमेश्वर घमंड के कारण है हमारा, क्योंकि वो इतना महान है, वो इतना चोटियों में है, वो इतना ऊंचा परमेश्वर है कि हमारा सर छोटा पड़ जाए उनको देखने के। एक बार उत्पत्ति पढ़ते तो कुछ लोग बोलो, आओ परमेश्वर के उनके घर से भी ऊंचा गुम्बद बनाया करके बनाना शुरू कर दिए थे। आज आप और मैं हम यही कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन को भूल गए अपने घर बनाने के लिए, हम परमेश्वर के घर को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य का निर्माण करो। हालेलुया। जीवन में कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएंगे, ना धन, ना दौलत, ना ज्ञान, ना बुद्धि, ना परिवार, ना संगी, ना साथी, हमें गायब नहीं जाएंगे। अगर हमारे जीवन में अगर कोई संपत्ति होगा तो परमेश्वर की भक्ति हमारी संपत्ति होगी। हालेलुया। हम जो कुछ आज परमेश्वर के प्रार्थना, आराधना, दान, भेद, भक्ति कर रहे हैं, और जो हम प्रेम बांट रहे हैं, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान बांट रहे हैं, जो एक दूसरे के आदर कर रहे हैं, जो एक दूसरे के दुखों सुखों में काम आ रहे हैं, यही आप परमेश्वर के दृष्टि में संपत्ति है, और कागज के नोट का कोई वैल्यू परमेश्वर के दृष्टिकोण में नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, आज अपने मन को फिराइए और अभिमान के जीवन को त्यागो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है। और बाइबल में लिखा है, विनाश से पहले गर्व आता है, घमंड आए तो जहां का विनाश है, और महिमा से पहले नम्रता। इसलिए मेरे प्रियो, इस अभिमानी जीवन को त्यागो। कई भाई बहन आज इतना अभिमानी हो गए हैं, उनकी आंख, अब मैं शुरू से बताना कि अभिमानी और घमंडी व्यक्ति का आंख नाक का समझा होता है, भैरा होते हैं। आंख रहते हुए देख नहीं सकता, कान रहते सुन नहीं सकता, मुंह रहते बोल। अभिमानी व्यक्ति को घुटना नहीं टेकते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु भक्त तो सुनते जरूर आज्ञा को, पर पालन कौन क्या कर लेगा। हम अपने टैलेंट से जी रहे हैं, अपने काव्य से जी रहे हैं, कब? जब तरक्की मिल जाता है। और तरक्की रक्की कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं, प्रभु दे दो प्रभु, ऐसे होते हैं। मेरे प्रियो, आप जब गवाही देने के प्रभु ने मुझे बढ़ाया है करके, तो प्रभु का महिमा आपके जीवन में सदा बने रहे। हालेलुया। आपके हृदय में, आपके दृष्टि में सदा परमेश्वर के सम्मान बने रहे। वरना हमने 3 लोगों के जीवन में देखा, एक प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर जो दूत था, भूत बन गया। एक साउल एक राजा था, राजा से रखा हो गया, और एक राजा उजिया राजा, जिसके जीवन में कोड़ आ गई, भूल गया था परमेश्वर को उपकार। आप कई बार अपने बीते जीवन को भूल जाते हैं कि किस तरह प्रभु ने आपकी मेरी सहायता मदद किया है, किस तरह आपके मेरे आंसुओं को पहुंचा है। इस सब भूलने के कारण से हमारे जीवन में बीमार आ जाता है। हमें कभी भी अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर किस तरह आपका मेरा सहायता किया है, तो सदा हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति सम्मान बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज की सुंदर वचन के द्वारा हमें आशीष करें। आइए अपने सामने खड़ा हो जाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए अपने सामने खड़ा हो जाते हैं।